हम सभी काजू, बादाम और किशमिश जैसे ड्राइड फ्रूट्स यानी मेवे खाते हैं क्योंकि हमें पता है कि इन ड्राइड फ्रूट्स के अंदर काफी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद हैं। इन्हीं फलों में शामिल है अंजीर। अंजीर की बात करें तो ये भी हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है और ये बहुउपयोगी स्वादिष्ट फल काफी पसंद किया जाता है। इससे त्वचा संबंधी और साथ ही अग्नाशय संबंधी विकारों का भी निदान किया जा सकता है। विश्व में नहीं, साथ ही भारत में भी इसमें हमारे किसान काफी रुचि ले रहे हैं। किस तरीके से हमारे किसान खास तौर पर राजस्थान में इसकी खेती कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे अनोखे अंजीर में। नमस्कार, मैं हूं अंजू सिंह। आज कृषि विशेष में बात करेंगे अंजीर के इतिहास के बारे में, साथ ही जानकारी देंगे इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनोखे अंजीर की। अंजीर की उत्पत्ति का इतिहास, सबसे पहले इसे कहां उगाया गया और विश्व पटल पर अंजीर से कौन-कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, तमाम रोचक जानकारियों को समेटे हुए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। अपने सौंदर्य एवं स्वाद के लिए प्रसिद्ध अंजीर की जानकारी प्राचीन समय में भी मिस्र के फेरहो लोगों को थी। प्राचीन यूनान में ये फल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और इसके निर्यात पर पाबंदी थी। आज विश्व का सबसे पुराना अंजीर का पेड़ सिसिली के एक बगीचे में है। शोध के अनुसार अंजीर की उत्पत्ति मिडिल ईस्ट में हुई। इसे 11,000 साल पुराना फल माना जाता है। अंजीर का जिक्र आयुर्वेद और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इस फल को गूलर जाति का माना जाता है। वर्तमान समय में अंजीर का उत्पादन सबसे ज्यादा ईरान, मध्य एशिया और अब भूमध्य सागरीय देशों में होने लगा है। अंजीर का जिक्र बाइबल में भी मिलता है, जिसमें वर्णन है कि इस फल को खाने के बाद आदम और हव्वा के अंदर शर्म के भाव आए थे, जिसके बाद उन्होंने इसके पत्तों से खुद को ढक लिया था। बौद्ध धर्म में भी अंजीर का उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध को अंजीर के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। तकरीबन 2000 साल पहले भारत के तत्कालीन सम्राट अशोक ने एक खास पेड़ की एक शाखा कटवाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि इसी पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला था और वो गौतम बुद्ध बन गए। भारत में इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। सम्राट अशोक ने शाखा को राजसी मान सम्मान दिया और इसे मोटे किनारे वाले सोने के एक बर्तन में रखवा दिया। जंगली अंजीर के पेड़ 2 देशों में राज्य चिन्ह का हिस्सा भी है। एक इंडोनेशिया में है। यहाँ ये पेड़ अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसकी शाखाओं से झूल रही जड़ें बताती हैं कि ये देश कई द्वीपों से मिलकर बना है। दूसरा प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित बारबाडोस द्वीप है। कहा जाता है कि जब यूरोप से आने वाले समुद्री नाविक इस टापू पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ों से जड़ें इस तरह लटक रही हैं, मानो किसी साधु के बिखरे बालों की जटाएं हैं। पुर्तगाल के खोजी नाविक पेड्रो काम्पोज ने इस टापू को लॉस बारबाडोस यानी दाढ़ियों वाला कहा और यही उसका नाम पड़ गया। जंगली अंजीर ने इंसानों की सोच को सदियों पहले से प्रभावित कर रखा है। इसे बहुत पवित्र माना गया है। दूसरी ओर 3500 साल पहले वैदिक स्तुति में भी इस पेड़ का गुणगान मिलता है। यही नहीं, 1500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता की कला और मिथकों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इन पेड़ों का जिक्र लोकगीतों, कहानियों और बच्चा पैदा होने से जुड़े संस्कारों में पाया गया है। क्या है अंजीर में खास? कौन-कौन से इसके गुण हैं जिसकी वजह से मेवे के रूप में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है? तो आइए देखते हैं फिग फल की आगे की कहानी। अंजीर या अंग्रेजी में फिग कहे जाने वाला वृक्ष का ये फल पक जाने पर गिर जाता है। पके फल को लोग खाते हैं। सुखाया हुआ फल बिकता है। सूखे फल को टुकड़े टुकड़े करके या पीसकर दूध और चीनी के साथ भी खाया जा सकता है। नाशपाती के आकार के इस छोटे से फल की अपनी कोई विशेष तेज सुगंध नहीं होती, पर मिठास में ये किसी अन्य फल से कम नहीं। हालांकि अंजीर में कोई सुगंध नहीं होती है, लेकिन ये रसीला और गूदेदार होता है। इस फल को ताजा सुखाकर भी खाया जाता है। अंजीर 3 रंगों में होता है,
हल्का पीला, गहरा सुनहरा और गहरा बैंगनी। इस फल को बिना छीले, बीज और गूदे सहित खाया जाता है। अंजीर की कई प्रजातियां हैं। दुनिया भर में कुल 750 प्रकार के अंजीर के पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन किसी और पेड़ के बारे में इतिहास में इतनी जानकारी नहीं मिलती जितने की अंजीर के पेड़ की। अंजीर की अधिकांश प्रजातियों के पेड़ों की जड़ें धरती के नीचे होती हैं। लेकिन जंगली अंजीर की जड़ें हवा में लटकती दिखती हैं। जंगली अंजीर एक असाधारण पेड़ है। ये बीज से उगता है। इस पर तरह तरह के पक्षी आकर बसते हैं। शाखाओं से निकलती जड़ें गहरी और मोटी होती हुई पूरे पेड़ को ढक लेती हैं। कई बार ये जड़ें इस कदर पेड़ पर छा जाती हैं कि मूल पेड़ ही खत्म हो जाता है। अंजीर बेहद ही स्वादिष्ट फल है, जिसका स्वाद खाने में मीठा होता है। अंजीर एक सूखा हुआ फल है जिसके अंदर बहुत सारे अनगिनत बीज होते हैं। ये एक ऐसा फल है जो अन्य फलों की तरह फल मंडी में नहीं मिलता, बल्कि ये बाजार में पंसारी की दुकान और किराने की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। ये दुकानों में सूखे फल के रूप में मिलता है। जैसे फूलों को माला में गूंथा जाता है, वैसे ही ये भी पंसारी या किराने की दुकान पर माला में गुथा हुआ मिलता है। अंजीर के फल दो प्रकार के होते हैं। एक बोया हुआ अंजीर होता है जिसके फल और पत्ते बड़े बड़े होते हैं, और दूसरे प्रकार के अंजीर वो होते हैं जो जंगली होते हैं। इसके फल और पत्ते पहले वाले अंजीर के मुकाबले में काफी छोटे होते हैं। अंजीर पर हमारे कृषि विशेष अनोखे अंजीर में फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की, या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अनोखे अंजीर की। ब्रेक से पहले हमने अंजीर के इतिहास के बारे में जाना, साथ ही आपको बताया कैसे हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। आगे अब आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान इसकी खेती से लाभ ले सकते हैं। वैज्ञानिक विधि के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ, आइए देखते हैं अगली रिपोर्ट में। स्वाद में भरपूर और सेहत के लिए लाभकारी अंजीर के लिए इसके पौध को लगाने से लेकर फल तोड़ने की पूरी प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी है, जिससे अच्छे फल पाए जा सके। जलवायु और अनुकूल मौसम की बात की जाए तो अंजीर की खेती करने के लिए शुष्क और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अंजीर की खेती करने के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट भूमि की जरूरत होती है। अंजीर की खेती के लिए 6 से 7 pH मान वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अंजीर के फल की अच्छी पैदावार पाने के लिए 25 से 35 डिग्री तक का तापमान उपयुक्त समझा जाता है। अंजीर की खेती में भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले खेत से फसलों के अवशेष हटाने के लिए कल्टीवेटर की मदद से खेत की 2 से 3 बार जुताई करके फसल अवशेष को हटा ले। इसके बाद खेत की मिट्टी को रोटावेटर की मदद से भुरभुरी बना ले। उसके बाद खेत को पाटा लगाकर समतल बना ले। इसके बाद 5-5 मीटर की दूरी पर गड्ढे बना ले। इन गड्ढों में अंजीर के पौधे की रुपाई के बाद हल्की सिंचाई कर दे। अंजीर के पौधों की रुपाई के लिए बारिश का मौसम जुलाई से अगस्त का महीना सबसे उपयुक्त होता है। सबसे पहले आप अंजीर के पौधे की नर्सरी तैयार कर ले, या आप अपने पास की नर्सरी से उन्नत किस्म का पौधा खरीद ले। बात करें प्रति हेक्टेयर इसके पौध रुपाई की, तो 1 हेक्टेयर में करीब 250 पौधों की जरूरत होती है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 5 मीटर रखनी चाहिए।
किसी भी फसल या पौध प्रबंधन में सिंचाई को सही तरीके से अपनाना बहुत जरूरी है, जिससे आगे अच्छी उपज पाई जा सके। ठीक वैसे ही अंजीर की खेती में पौधे की सिंचाई मौसम के चक्र के अनुसार होती है। अगर आपने बारिश के मौसम सामान्यतः जुलाई व अगस्त में लगाया है, तो आपको सिंचाई की जरूरत कम ही पड़ेगी। सर्दियों के मौसम में 14 से 20 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में अंजीर के पौधों को अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। गर्मियों में अंजीर के पौधों की सप्ताह में 2 बार सिंचाई कर देनी चाहिए, जबकि बारिश के मौसम में इसके पौधों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर समय पर बारिश ना हो तो पौधों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। अंजीर के पौधों से अधिक फल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए पौधे की देखभाल करना काफी जरूरी होता है। अंजीर के पौधे की अच्छी बढ़वार होने के लिए पौधों को खेत में लगाने के 1 साल बाद उनकी छटाई कर दे। पौधों की पहली छटाई के दौरान पौधों पर 1 मीटर की ऊंचाई तक कोई भी नई शाखा न बनने दे। इसके अलावा इसकी अधिक लंबी बढ़ने वाली शाखा की कटाई कर दे, ताकि पौधे में नई शाखा लगे और पौधा घना हो जाए। पौधे के घने होने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। वहीं पक्षियों से फल को बचाने के लिए नेट से खेत को ढककर ही इसका पौध प्रबंधन करना सही है, जिससे फल को नुकसान नहीं पहुंचता है। अंजीर के पौधों की छटाई फल आने शुरू होने के बाद हर साल गर्मियों के मौसम में करनी चाहिए। अंजीर की खेती में खरपतवार होने की स्थिति में निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको जब भी अंजीर के खेतों में खरपतवार दिखे, उसे निराई करके निकाल दे। सामान्यतः अंजीर की खेती में 2 निराई गुड़ाई करना पर्याप्त होता है। अंजीर के पौधों से फलों की तुड़ाई फलों के पूरी तरह से पकने के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि इसके कच्चे फल को तोड़ने से फल अच्छी तरह से पकते नहीं है, जिसके कारण फलों की गुणवत्ता में कमी हो जाती है। वह फल आधे पके होने के कारण किसानों को बाजार में अंजीर के फल का सही दाम नहीं मिल पाता। इसलिए इसके फलों को अच्छी तरह से पकने के बाद ही तोड़ना चाहिए। अंजीर के वृक्ष में आमतौर से दूसरे साल से फल लगने शुरू हो जाते हैं और तीसरे वर्ष में आप इसकी व्यावसायिक कटाई कर सकते हैं। इसके वृक्ष की आयु लगभग 30 से 35 वर्ष की होती है और अगर हम बात करें कटाई के सीजन की, तो फरवरी से मार्च में शुरू होता है और मई जून तक चलता है। अगर फल देने की शक्ति की बात करें तो अंजीर के वृक्ष से 8वें वर्ष में प्रति वर्ष आप 18 किलो अंजीर ले सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। अंजीर स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ओमेगा 3 और 6 जैसे फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हृदय की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। ये फल रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी और उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम बखूबी करता है। अंजीर में पोटेशियम, मिनरल, कैल्शियम और विटामिन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए अंजीर को आहार में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अंजीर कम कैलोरी वाला फल है, जो वजन को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही अंजीर अस्थमा के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। इसे खाने से शरीर के अंदर म्यूकस झिल्लियों को नमी मिलती है और कफ साफ होता है। अस्थमा के मरीज इसे दूध के साथ खा सकते हैं। कब्ज या पेट की समस्या रहने वालों के लिए भी अंजीर का सेवन लाभदायक है। अंजीर में पाए जाने वाले गुण पेट दर्द, गैस और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकते हैं। इस फल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। अंजीर और दूध का सेवन कर कमजोर हड्डियों की समस्या से बचा जा सकता है। अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी रहती है, तो अंजीर को आहार में शामिल करना लाभप्रद हो सकता है। मधुमेह के मरीजों के लिए भी अंजीर मददगार है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड और विटामिन पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अंजीर फल का सेवन इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर BL मीना, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र गुडामलानी। मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो बाड़मेर ज़िला है, यहाँ पे अनार, खजूर और अंजीर की खेती को नवाचार के रूप में अपना रहे हैं, जिसमें विशेषकर हमारे जो अंजीर की खेती है, अंजीर की खेती एक तरह से हमारे जो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में उगाई जाती है और हमारे किसान जागरूकता देखते हुए, नवाचार को अपनाते हुए हमारे अंजीर खेती को बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं, जिसमें हमारे बाड़मेर के काफ़ी किसान इसको खेती के रूप में, जैविक खेती के रूप में अपना रहे हैं। और इसका एक तरह से जो हम खेती करते हैं 4 से और 40 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसमें मेनली हमारे जो किसान हैं
डायना और पूसा वैरायटी को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। और इसको जैसे हमारे जो ये डायना वैरायटी है बहुत अच्छा उत्पादन देती है। 10 से 12 केजी के पर प्लांट इसका उत्पादन होता है। और एक तरह से इसका जो वैरायटी है ये एक तरह से बिल्कुल एकदम शुगर फ्री वैरायटी है और इसका अच्छी तरह से उत्पादन लेता है। साथ में जो ये फल है ये एक तरह से देखा जाए तो स्तन कैंसर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, या साथ में दमा है, मधुमेह रोग है, इनमें इसको उपयोग किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान जैसे वातावरण में किसान अंजीर की खेती कर अच्छी रकम कमा सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि किसान अन्य खेती के साथ इसकी खेती भी कर सकता है। इसका व्यावसायिक तौर पर उपयोग कर किसान 1 हेक्टेयर में लगभग 210 पौधे लगा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी बाड़मेर ने मिट्टी और जलवायु के आधार पर यहाँ अंजीर का रकबा बढ़ाने का फैसला किया है और साल 2019-20 में बाड़मेर केंद्र के 5 हेक्टेयर रकबे में अंजीर की बागवानी चालू हुई। जब यहाँ से अच्छे परिणाम मिलने लगे तो धीरे धीरे 200 हेक्टेयर में इसका विस्तार किया गया। इस तरह आज राजस्थान के शिवना, सिंदरी, चौहटन, गुड़ामालानी, शिव और बाड़मेर है। राम राम जी, मैं सादुलाराम चौधरी, आलमसर डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, राजस्थान। ये आप देख रहे हैं अंजीर की खेती इस मरुस्थल में। ये वर्ष 2019 में हमने लेडी डायना किस्म की पौधे लगा करके मतलब जो है अंजीर की खेती करने का एक मिशन हमने तय किया था। उसके बाद में अंजीर लगना शुरू हो गया। ये देखो आप लग रहे हैं अंजीर, ये अंजीर है, ये लग रहे हैं बहुत बढ़िया। इस साल अच्छी फसल आई है और आगे भी मतलब जो है अच्छी फसल आएगी। मेरे पास अभी इसके 200 पौधे हैं। तो हमें इसका पूरा अंजीर का मतलब जो है खेती करने का पूरा हमारे पास ट्रेनिंग जानकारी नहीं थी। तो हमने केवी के गुड़ामालानी और काजरी जोधपुर में काजरी में भी अंजीर लगे हुए हैं। वो भी हमसे 1 साल बाद में लगाए उन्होंने। वहाँ से हमने जब देखा तब मतलब जो है हमको पता चला कि अंजीर की कब कटिंग करनी चाहिए, कब इसको पानी देना चाहिए और कब अंजीर लेना चाहिए और कब इसका प्रोसेसिंग करना चाहिए। ये सारी जानकारी मतलब जो है हमें मिली। उसके बाद में हम जो है अंजीर की ये फसल इस साल ले रहे हैं और अच्छी फसल हमें उम्मीदें लेंगे, अगले साल इससे भी बेहतर लेंगे। अंजीर के फल से मेवा रूपी अंजीर प्राप्त करने के लिए इसके फल की तुड़ाई पूरा पक जाने के बाद करनी चाहिए। उसके बाद इन फलों को एक जगह इकट्ठा कर पानी में थोड़ा उबाल लेना चाहिए जिससे ये मुलायम हो जाए। उसके बाद जालीदार ट्रे में रखकर पानी निकालने के बाद पॉली हाउस या उचित गर्म तापमान में रखकर फल को सुखाया जाता है। सूख जाने के उपरांत इसके फलों के ऊपरी हिस्से को काटकर इन्हें गोल आकार देने के लिए दाब मशीन में रखकर दबाया जाता है, जिसके बाद सूखे मेवे के रूप में अंजीर प्राप्त होता है। उसके बाद इसको माला का रूप में पिरोकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। ये हमारे इस मरुस्थल में मतलब जो है सफल है। अगर ईमानदारी से इसकी खेती करें तो ये सफल है और हम मतलब तैयार करके हमारे फार्म के ऊपर ही हम बेच रहे हैं। 1000 रुपये प्रति किलो हमारे घर बैठे माल बिक रहा है। और हमारा जो अंजीर है ये एकदम ऑर्गेनिक और शुगर फ्री अंजीर है। जो प्राकृतिक इसमें मिठास है वही इसके अंदर है। सरकार की समय समय पर योजनाएं, अखबार में जो इसका नवाचार का जो आ रहा है इसका उससे जो है मतलब जो है सीखते रहते हैं, उसका जो देखते रहते हैं। और ये DD2 दूरदर्शन है, इसमें भी किसानों के मतलब जो आते हैं, कैसे फसल लगाते हैं, क्या करते हैं, जो नई नई जानकारियाँ आ रही है उनका हम प्रयोग करके इसमें मतलब जो खेती कर रहे हैं। और ये अंजीर की खेती हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में लगभग सफल है। मारवाड़ में काजरी की शुरुआती परिणाम काफी सफल रहे और बाड़मेर के अंजीर को भी दाम अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे में भविष्य में किसानों की आय में निश्चित ही वृद्धि होगी। एक आम आदमी अगर की सोच देखें तो खाली एक ड्राई फ्रूट के रूप में उसको अंजीर को माना जाता था, परंतु पिछले 3 सालों में
कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अंजीर की डायना वैरायटी को हमने यहाँ पे किसानों के यहाँ लगाया और उसकी सफलता इस तरह से मिली कि आज देखते हैं तो 200 हेक्टेयर एरिया में अंजीर का प्रोडक्शन हो रहा है और अंजीर की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर उसका TSS भी देखते हैं तो 18 से 21% तक TSS आ रहा है। अब हम और भी वैरायटी जो पूर्णा रेड और दूसरी जो वैरायटियाँ हैं वो भी हम इसमें लगातार अनुसंधान करके इसको और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इसका मार्केटिंग चैनल्स है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक जो नियर बाई स्टेट्स है वहाँ पे व्यापारी आते हैं और उसको खरीद के ले जाते हैं अंजीर को पैकिंग करके, क्योंकि इसकी थोड़ी सी पेरिसेबल है और इसका जल्दी ख़राब होने वाला है, इसलिए हम इसको यहीं पे प्रोसेसिंग प्लांट अब आने वाले समय में डाल के और किस तरह से हम इसका रिंग बना के और इसको मार्केटिंग करें वो अभी तक किसान अपने लेवल पे कर रहा है और अच्छा उसको मार्केटिंग भी मिल रहा है। और तीसरे साल से ही अगर आप देखते तो प्रति पौधा 15 से 20 किलो अंजीर मिल रही है। डे बाई डे और बढ़ेगा और इस तरह से बागवानी इस जिले में एक वरदान साबित हो रही है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने बात की अनोखे अंजीर के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ यहाँ दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।